तो चलिए वल्ली की दुनिया में चलते हैं। कहानी की हीरोइन है वल्ली अम्माई, जिसे सब प्यार से वल्ली कहते हैं। सिर्फ 8 साल की? हाँ, सिर्फ 8 साल की, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को जानने की एक गहरी चमक है। उसके पास खेलने के लिए हम उम्र दोस्त नहीं है, तो उसका सबसे पसंदीदा काम क्या है? दरवाजे पर खड़े रहना। हाँ, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर गली की हलचल देखना। ये उसके लिए एक लाइव शो की तरह था। और उस शो का मेन अट्रैक्शन? वो थी एक बस। ये बस हर घंटे उसके गांव से पास के शहर जाती और फिर वापस आती थी। हाँ, और फिर लौट कर आती थी। हर बार बस में नए नए चेहरे होते थे, नई नई कहानियां। तो बस को देखना, उसमें चढ़ते उतरते लोगों को देखना वल्ली के लिए मतलब कभी न खत्म होने वाली खुशी का एक जरिया था। और धीरे धीरे ये आदत एक ख्वाहिश में बदल गई। एक जबरदस्त ख्वाहिश में। हाँ। उसे किसी भी हाल में कम से कम एक बार उस बस में सवारी करनी ही थी। और देखिए, यहाँ कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। वल्ली सिर्फ दिन में सपने देखने वाली लड़की नहीं है। नहीं। जैसे उसकी ये ख्वाहिश पक्की होती है, उसके अंदर का क्या कहते हैं जासूस जाग जाता है। हाँ। वो एक प्लानर बन जाती है। हाँ, वो अपने पड़ोसियों और उन लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुनने लगती है। बड़ी चालाकी से सवाल भी पूछती थी। मुझे यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। एक 8 साल की बच्ची जो जिद नहीं कर रही, बल्कि एक मिशन की तरह रिसर्च कर रही है। और जानकारी भी क्या कमाल की इकट्ठा नहीं उसने। हाँ। पहली, शहर गांव से ठीक 6 मील दूर है। दूसरी, एक तरफ का किराया 30 पैसे है, मतलब आने जाने का कुल खर्चा 60 पैसे। 60 पैसे। और तीसरी, शहर पहुंचने में ठीक 45 मिनट लगते हैं। उस दौर के हिसाब से सोचिए, 60 पैसे एक 8 साल के बच्चे के लिए कितनी बड़ी रकम होगी। अब पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान था। और उसकी प्लानिंग सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। समय का हिसाब किताब तो और भी कमाल का था। हाँ, वो तो किसी एक्सपर्ट की प्लानिंग लगती है। उसने पूरा गणित लगाया। अगर वो दोपहर 1 बजे की बस पकड़ेगी तो 1:45 पर शहर पहुंचेगी। और अगर वो बस से ना उतरे और तुरंत वापसी के 30 पैसे दे दे तो करीब 2:45 पर अपने गांव वापस आ जाएगी। और ये टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। क्यों परफेक्ट? इसलिए क्योंकि उसकी माँ रोज दोपहर का खाना खाने के बाद करीब 1 बजे से 4 बजे तक सोती थी। तो ये उसके इस गुप्त एडवेंचर के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा। यहाँ वल्ली का सिर्फ जिज्ञासु रूप नहीं, बल्कि एक बेहद मेथोडिकल और डिसिप्लिन दिमाग भी दिखता है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो पैसे जमा करने की थी। 60 पैसे। हाँ। उसने अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा को सचमुच कुचल दिया। उसे पेपरमिंट खरीदने का मन करता, वो खुद को रोक लेती। खिलौने, गुब्बारे, कुछ नहीं। यहाँ तक कि गांव के मेले में झूले पर बैठने की इच्छा को भी उसने मारा। सोचकर ही अजीब लगता है। एक एक पैसा जोड़कर आखिरकार उसने वो 60 पैसे जमा कर ही लिए। अब वो अपने एडवेंचर के लिए पूरी तरह तैयार थी। और फिर वो दिन आया। हाँ, एक सुनहरी दोपहर में वल्ली चुपके से घर से निकली और बस स्टॉप की तरफ चल दी। जैसे ही बस आई, उसने एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक यात्री की तरह आत्मविश्वास से हाथ दिखाकर कहा, बस रोको। बस धीमी हुई और कंडक्टर, जो एक हंसमुख और मजाकिया इंसान था, उसने दरवाजे से सिर निकालकर कहा, अरे भाई, जिससे आना है जल्दी करो। ये सीन बहुत मजेदार है। कंडक्टर हैरान है कि इतनी छोटी सी बच्ची अकेले खड़ी है। बिल्कुल। जब वल्ली कहती है कि उसे शहर जाना है और अपने हाथ में पैसे दिखाती है, तो कंडक्टर मजाक में कहता है, ओहो रियली, यू डोंट से सो। और बस में बैठे लोग भी हंस पड़ते हैं। लेकिन वल्ली को ये मजाक पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि लोग उसे गंभीरता से नहीं ले रहे। और यहीं उसका वो आत्मविश्वासी और थोड़ा अक्खड़ स्वभाव सामने आता है। जब कंडक्टर मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो वो उसे झटकते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। वो ये साफ कर देना चाहती थी कि वो कोई बच्ची नहीं बल्कि एक पेइंग पैसेंजर है। सही। और कंडक्टर, जो एक समझदार इंसान है, वो उसकी इस हिम्मत और तेवर को तुरंत पहचान लेता है। वो उसकी बेइज्जती नहीं करता, बल्कि उसकी इस बड़ी बड़ी बातों का मजा लेते हुए उसे मजाक में मैडम कह देता है। और बस यहीं से इस कहानी का शीर्षक आता है, मैडम राइड्स द बस। हाँ, वो उसे एक बच्ची की तरह नहीं बल्कि एक छोटी सी गंभीर मैडम की तरह देखने लगता है। बस के अंदर का नजारा भी वल्ली के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था ना? है ना? बिल्कुल। बस एकदम नई थी, उस पर सफेद रंग पर हरी धारियां बनी हुई थी और सीटें इतनी नरम और आरामदायक थीं कि वो बस उन्हें छू कर ही खुश हो रही थी। वो हर एक चीज को अपनी आंखों से ऐसे देख रही थी
मानो सब कुछ अपने अंदर समा लेना चाहती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। हाँ, जब उसने बाहर देखने की कोशिश की तो खिड़की के नीचे लगा पर्दा उसका रास्ता रोक रहा था। तो मैडम ने क्या किया? वो अपनी सीट पर ही खड़ी हो गई। और इसी बात पर बस में एक और छोटा सा ड्रामा होता है। एक बुजुर्ग आदमी उसे टोकते हैं, अरे बच्ची बैठ जाओ, चोट लग जाएगी। इस पर वल्ली चिढ़कर जवाब देती है, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। मैंने भी आपकी तरह पूरे 30 पैसे दिए हैं। इस एक लाइन में उसका पूरा किरदार छिपा है। वो बराबरी चाहती है। बिल्कुल, वो मानती है कि अगर उसने टिकट खरीदा है तो उसे बाकी यात्रियों जितना ही सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। कंडक्टर भी इस बातचीत का पूरा मजा लेता है। वो उस आदमी से कहता है, अरे सर परेशान मत होइए, ये एक बहुत ही समझदार मैडम है। वल्ली गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं मैडम नहीं हूँ और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी। हाँ, और वो किसी से भी फालतू बात नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद एक महिला उसके पास आकर बैठती है, जो लगातार पान चबा रही थी। हाँ, और जिसके झुमके वल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। जब उस महिला ने उससे निजी सवाल पूछने की कोशिश की तो वल्ली ने उसे भी रूखेपन से जवाब देकर चुप करा दिया। उसका मिशन साफ था, बस की सवारी का आनंद लेना और कुछ नहीं। और फिर वो आनंद शुरू हुआ। हाँ, जैसे ही बस शहर की तरफ बढ़ने लगी, वल्ली की आंखें खिड़की से बाहर की दुनिया पर जम गईं। बस एक नहर के किनारे चल रही थी, जिसके पार ताड़ के पेड़, घास के हरे भरे मैदान, दूर नीले पहाड़ और ऊपर फैला हुआ विशाल नीला आसमान। कहानी में बताया गया है कि वल्ली के लिए ये सब कुछ इतना जादुई और अद्भुत था कि उसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाएं। और तभी सफर का सबसे मजेदार पल आया। वो गाय, अचानक एक जवान गाय अपनी पूंछ हवा में उठाए सड़क के बीचों बीच भागती हुई बस के आगे आ गई। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो डरने के बजाय और तेजी से दौड़ने लगी। ड्राइवर जितना हॉर्न बजाता वो उतना ही तेज भागती। ये दृश्य वल्ली के लिए प्योर जॉय का पल था। वो इस नजारे को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। वो तालियां बजा रही थी और इतना हंसी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। हाँ, ये पल वल्ली की मासूमियत और जिंदगी के प्रति उसके आनंद को क्या कहते हैं, चरम पर दिखाता है। वो गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, नहीं, वो जिंदगी का, ऊर्जा का, एक बेलगाम खुशी का प्रतीक थी। और ये प्रतीक ये कुछ ही देर में कहानी को एक बहुत गहरा मतलब देने वाला था। बस आगे बढ़े और शहर पहुंच गई। शहर की चकाचौंध देखकर तो वल्ली की आंखें खुली रह गईं। बड़ी बड़ी चमकती हुई दुकानें, कपड़ों के शोरूम और इतनी भीड़ कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो हैरानी से सब कुछ अपनी सीट से ही देख रही थी। बस रुकी और सारे यात्री उतर गए। कंडक्टर ने पूछा, क्यों मैडम, अब आपको उतरना नहीं है? आपके 30 पैसे का सफर तो यहाँ पूरा हुआ। वल्ली ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। और उसने जेब से 30 पैसे निकालकर कंडक्टर को दे दिए। और यहाँ एक और छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। कंडक्टर, जो अब तक वल्ली की हिम्मत और अनुशासन से काफी प्रभावित हो चुका था, वो उसे अपनी तरफ से एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। हाँ, वो कहता है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाता हूँ। लेकिन वल्ली साफ मना कर देती है। वो कहती है, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ टिकट के पैसे हैं। ये दिखाता है कि वो अपने लक्ष्य से 1 इंच भी भटकना नहीं चाहती। बिल्कुल, उसका मकसद शहर घूमना या कुछ खाना पीना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बस की सवारी करना था। शहर की चकाचौंध देख ली, कोल्ड ड्रिंक का ऑफर भी ठुकरा दिया, क्योंकि मैडम अपने मिशन पर थी। लेकिन वापसी का सफर वैसा रोमांचक और खुशगवार नहीं रहने वाला था, है ना? बिल्कुल नहीं। वापसी के सफर में ही कहानी का सबसे बड़ा और गहरा मोड़ आता है। वापसी की यात्रा शुरू हुई। वल्ली को पहले जैसा ही मजा आ रहा था, वो उन्हीं नज़ारों को दोबारा देख रही थी। लेकिन अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक चीज पर गई और उसका सारा उत्साह, सारी हंसी एक पल में गायब हो गई। वहाँ वही जवान गाय मृत पड़ी थी। वही गाय जो कुछ देर पहले जिंदगी से भरपूर होकर बस के आगे दौड़ रही थी। अब सड़क के किनारे खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। शायद किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। उसका सुंदर शरीर अब शांत था, उसकी आंखें पथरा गई थीं और बिना किसी भाव के आसमान को घूर रही थीं, जो कुछ देर पहले जिंदगी का प्रतीक थी। अब वो मौत की एक खौफनाक तस्वीर बन चुकी थी। यही वो पल है जिसे मैं बचपन के बुलबुले का फूटना कहता हूँ। अच्छा। हर किसी की जिंदगी में एक मरी हुई गाय वाला पल आता है, जब हमें पहली बार एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ उतनी ही प्यारी और सुरक्षित नहीं है जितना हम सोचते थे। वल्ली के लिए वो पल 8 साल की उम्र में एक बस की खिड़की से आया। उसने एक ही दोपहर में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और मौत के सबसे बड़े दुख दोनों का अनुभव कर लिया था। सोचिए उस 8 साल की बच्ची के मन पर क्या गुजर रही होगी। जिस गाय को देखकर वो खिलखिलाकर हंसी थी,
उसी का वो रूप देखकर उसका दिल बैठ गया। वो बस जो उसके लिए एडवेंचर का प्रतीक थी, अब एक तरह से दुख की गवाह बन गई थी। उसका पूरा नजरिया ही बदल गया होगा। बिल्कुल। मौत का रहस्य, जीवन की नश्वरता, ये बहुत बड़े और गहरे विचार हैं। वल्ली इन्हें शायद शब्दों में नहीं समझ सकती थी, लेकिन उसने उसे महसूस कर लिया था। उसकी सारी खुशी, सारा उत्साह जैसे किसी ने छीन लिया हो। हाँ, उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया और चुपचाप अपनी सीट पर सिमट कर बैठ गई। वो रोमांचक सफर अब जिंदगी का एक गंभीर सबक बन चुका था। करीब 2:45 पर बस वापस उसके गांव पहुंची। वल्ली चुपचाप उतरी और कंडक्टर से कहा, ओके सर, फिर मिलेंगे। कंडक्टर ने भी मुस्कुराकर कहा, ओके मैडम, जब भी आपका बस की सवारी करने का मन करे आ जाना, और हाँ, अपने पैसे लाना मत भूलना। वल्ली ने हल्की सी मुस्कान दी और अपने घर की तरफ चल दी। और जब वो घर में घुसी तो उसने देखा कि उसकी माँ जाग गई है और एक पड़ोसन आंटी से बातें कर रही हैं। आंटी ने वल्ली को देखकर पूछा, अरे कहाँ थी अब तक? इस पर वल्ली की माँ ने बहुत ही लापरवाही से कहा, अरे वो तो कहीं नहीं जाती, आप ही बताइए, इतनी छोटी सी लड़की भला अकेले शहर कैसे जा सकती है? ये सुनकर वल्ली, जो अब एक बहुत बड़ा राज अपने सीने में दबाई हुई थी, वो चुपके से मुस्कुराई। कहानी का ये अंत बहुत ही गहरा और थोड़ा व्यंग्यात्मक है। जब वो बातूनी आंटी दुनिया भर की बातें करते हुए कहती है, हाँ, इस दुनिया में इतनी सारी चीजें होती रहती हैं और हमें उनके बारे में ठीक से पता भी नहीं चलता, तो वल्ली एक ऐसा जवाब देती है जो उसकी उम्र से बहुत बड़ा है। क्या कहती है वो? वो कहती है, हाँ, मैं बस आपकी बात से सहमत हो रही थी। वाह! ये सुनकर तो लगता ही नहीं कि ये वही बच्ची है जो कुछ घंटे पहले गाय को देखकर तालियां बजा रही थी। इस एक सफर ने उसे कितना बदल दिया। ये तो सफर का निचोड़ है। वल्ली का जवाब सिर्फ एक हाँ में हाँ मिलाना नहीं था। वो असल में कह रही थी, हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं, दुनिया में बहुत कुछ होता है जिसके बारे में आपको नहीं पता, जैसे कि मेरा ये सफर, और उस सफर में मैंने जो देखा और सीखा। उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान, वो सिर्फ अपनी यात्रा को छिपाने की मुस्कान नहीं थी। नहीं, वो एक ऐसे अनुभव को हासिल करने की मुस्कान थी जो उसकी माँ और उस आंटी के पास भी नहीं था। वो अब पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी।